नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए जनरल साइंस की जो टेस्ट सीरीज आपकी शुरू की थी, तो उसमें हमने लास्ट जो है 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा जो है क्वेश्चन संख्या 101 से जो है ये सेकंड वीडियो में शुरू कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशली वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियोस की सीरीज को छोड़ना मत आप। और दूसरी बात एक और आपको बता देता हूं कि आपके राजस्थान जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं, तो उनकी जो पेपर सीरीज है तो उनको मैंने स्टार्ट कर दिया है और आप जो है चाहे तो उसके अंदर जुड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, रोज दोपहर 12 बजे वो वीडियो आपके लिए प्ले होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज 101 से, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, दाब का मात्रक होता है चौथा पास्कल। दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला प्रश्न है, ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई कौन सी है? ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई कौन सी है? इसका उत्तर होगा एक डेप्सन। ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई है डेप्सन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पायस का उदाहरण क्या है? तो पायस का उदाहरण है तेल का पानी और पानी का तेल में मिलना ही आपका होता है पायस का उदाहरण। मतलब पहला ऑप्शन यहां पर सही होता है। अगला है पाइर हीलियोमीटर। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाइर हीलियोमीटर को प्रयोग जो है आपको निम्न में से किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल रिस्पेसिंग एक अत्याधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो इसका उत्तर होगा पहला, घुटने के जोड़ों का। बायोलॉजिकल रिस्पेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा हम जो है घुटने के जोड़ों का इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कथन है आपके पास, एक मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं और इसका कारण आर बताया गया, जिसकी और जितनी ऊर्जा मानव जाति में एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। अब इससे संबंधित जो है सही कूट कौन सा है तो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो रहा है आपके पहला, ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। मतलब जो ये आर है वो इस ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? होमी भाभा पुरस्कार जो है वो आपके किस क्षेत्र में एक विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, नाभिकीय ऊर्जा के लिए होमी भाभा पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न, MRI निम्न में से क्या है? MRI का फुल फॉर्म है, वैसे यहां पर पूछा गया है। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है MRI का, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा या कौन से द्रव का उपयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, पारा। ठीक है, साधारण बैरोमीटर में पारे का प्रयोग होता है। पारा जो द्रव है इसका प्रयोग किया जाता है साधारण बैरोमीटर में। अगला एनीमोमीटर क्या है? तो एनीमोमीटर जो है वो आपके वायु गति को मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर जो है वो वायु गति से मापन संबंधी है, वायु गति। अगला, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, विश्राम की स्थिति से संबंधित है। स्थिति विज्ञान विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा आपके वर्गीज कुरियन। कौन है भाई? वर्गीज कुरियन जो है आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न अब आपको सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित के अंदर आपका जो दे रखा है आविष्कारक और आविष्कार। ठीक है, आविष्कारक किस आविष्कारक ने कौन सा आविष्कार किया तो उसके बारे में है। तो चौथा ऑप्शन इसके हिसाब से दिया जा रहा है 2 3 4 1। तो मैच कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो यहां पर आपके हो गए ये 2। ठीक है, और बी का हो रहा है यहां पर आपके 3, सी का हो रहा है आपके सॉरी यहां पर ए का है आपका, 1 मिनट सॉरी, देखिए ए का है आपका 2, यानी ये हो गया आपके प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, बी का हो गया आपके 3, ये बी का 3 हो चुका है। सी का हो गया है आपके 4, ये सी का 4, और एक का डी का 1 होगा। मतलब जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। किसका? जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। W.A. रोएंटजन
WK रोएंटजन ने जो है आपके एक्स-रे की खोज की थी, आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने आपके डायनेमो की आविष्कार किया था, माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ये आपके यहां पर एकदम सही सुमेलित होता है। अगला प्रश्न, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा PSL। भूकंप के समय जो है आपके PSL का उद्भव होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए साथियों, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता होती है वो आपके घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। अगला है, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे को अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या होगा? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया के आर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मौसम बदलने का क्या कारण होता है? मौसम बदलने का क्या कारण होता है? तो देखिए, मौसम बदलने का कारण होता है आपके तीसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। मौसम बदलने का जो कारण होता है वो होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकना। ठीक है, झुका होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला, चट्टानों की उम्र। क्या मापी जाती है? आपके चट्टानों की उम्र मापी जाती है। अगला है, रक्त दाब मापने का यंत्र का क्या नाम है? रक्त दाब मापने के यंत्र का क्या नाम है? तो रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है आपके दूसरा, स्पाइग्नोमीटर। क्या होता है? स्पाइग्नोमीटर। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम होता है स्पाइग्नोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा, उसका भार घट जाता है। क्या होता है? भार घट जाता है। अगला, सूची 1 और सूची 2 के साथ अपन को जो है सुमेलित करना है। तो इसमें भौतिक राशि है और इधर आपके इकाई है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर आपके तीसरा, यानी 1 जो है वो होगा आपके 4 के साथ सेटल, बी जो है वो आपके होगा 3 के साथ सेटल। ठीक है, सी जो है वो होगा आपके 1 के साथ और डी जो है वो आपके 2 के। यार नहीं, त्वरण की जो इकाई है वो है आपके मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। बल की इकाई है आपके न्यूटन। कृत कार्य की इकाई है आपके जूल और आवेग की इकाई है आपके न्यूटन सेकंड। अगला, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका क्या कारण है? वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, जल में पृष्ठ तनाव का होना। अगला, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो जलीय जंतु जीवित रहते हैं। ठीक है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो जलीय जीव कैसे जीवित रहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। अगला, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके नौ संचालकों के द्वारा। ठीक है, इस सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं जो नौ संचालक होते हैं, नौसेना, तो वे यूज लेते हैं। अगला, स्मार्ट जेल होता है। तो स्मार्ट जेल क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है वो स्मार्ट जेल होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू धूल में क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? घरेलू धूल में क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? इसका उत्तर होगा तीसरा, धूल बरूथी। क्या होता है भाई? आपके
धूल बरूती होता है, घरेलू धूल में धूल बरूती होता है, जो कि दमा की जो समस्या से संबंधित होते हैं पेशेंट, उनको पीड़ित करता है, ठीक है, परेशान करता है। अगला, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, इनमें से कौन जो है वो कोलाइड नहीं है, तो इसका उत्तर देखिए, इनमें से कोलाइड नहीं है वो है आपके तीसरा आइसक्रीम। कोलाइड नहीं है, आइसक्रीम जो है वो कोलाइड नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो 129वें में आपका उत्तर होगा चौथा, परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषित जो है आपके एरिनोफर्मी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अब इनमें से आपको यहां पर बताना कौन सा उम्मिलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपके चौथा सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस जो है वो आपकी उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति आपके शक्ति की इकाई है, और समुद्री मील जो है वो आपके नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ठीक है। और सोनार का भी प्रयोग इसी में किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेल्सियस जो है वो आपके ताप को मापने की इकाई है, ना कि उष्मा को मापने की। अगला, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर होगा सोनार। देख लीजिए, अभी जस्ट इसके बारे में बताया था मैंने आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहां पर भी देख लीजिए, इसका उत्तर होगा आपके चौथा सिस्मोमीटर, पृष्ठतल की वक्रता, ये आपके इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी मैनोमीटर दाब के लिए प्रयोग होता है, मैनोमीटर। काव्यूरेमीटर आंतरिक दहन इंजन के लिए प्रयोग होता है, काव्यूरेमीटर जो है आंतरिक दहन इंजन के लिए प्रयोग होता है। कार्डियोग्राफ जो है वो आपके हृदय गति को मापने के लिए यूज होता है। अगला, सिस्मोमीटर जो है पृष्ठतल की वक्रता के लिए यूज में नहीं होता है। अगला, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा ग्रीन प्लेनेट। क्या है नाम पे आपके, ग्रीन प्लेनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेनेट। अगला प्रश्न देखिए, वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहां पर किया जाता है, वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपके तीसरा अग्निशमन में। वाटर जेट तकनीक का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक जो है वो आपके पहला दूरी की इकाई है, किसकी, पारसेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए यहां पर आपका इसका उत्तर है तीसरा, ठीक है, टेक्योमीटर दाबांतर। ये जो इकाई, ये जो सुमेलन है, इनका वो मैच नहीं होता है। बाकी एनीमोमीटर वायु की चाल से संबंधित है, ठीक है। अमीटर जो है वो आपके विद्युत धारा से संबंधित है। पायरोमीटर जो है उच्च ताप से संबंधित है, लेकिन टेक्योमीटर दाबांतर से नहीं है, बल्कि ये क्षैतिज व ऊर्ध्वाकार दिशाओं के मापने से संबंधित है। क्या, टेक्योमीटर। अगला, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाती है, वह सीमा जिसके बाहर तारे हैं आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होती है वे क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा आपके पहला चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न संख्या 138, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो इसका उत्तर होगा आपके दूसरा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, वायु दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। अगर वायु दाब जो है उसमें रीडिंग जो है वो अचानक नीचे की ओर गिरने लग जाते हैं, तो इसका मतलब होगा अब तूफान होगा, मतलब तूफानी होगा। अगला, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है भाई, जूल। अगला, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, निम्न में से किसका पीएच जो मान है वो 7 है, तो इसका उत्तर होगा चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी आपके शुद्ध पानी का पीएच मान 7 नहीं होता है, उदासीन विलयन का भी नहीं होता है, सारी विलयन का भी नहीं होता है। तो देखिए पीएच का जो मान है 0 से 7 के बीच में जो है वो अम्लीय विलयन का होता है। किसका, 0 से 7 के बीच में अम्लीय विलयन का होता है। 7 जो होता है वो आपके उदासीन विलयन तथा शुद्ध पानी का होता है। अम्लीय विलयन की बात करेंगे तो वो 0 से 7 के बीच होगा, 7 से बात करेंगे तो वो होगा आपके उदासीन विलयन तथा शुद्ध पानी का, और 7 से 14 तक अगर बात करें तो वो सारीय विलयन का होता है। ध्यान रखिएगा, 7 से ऊपर होता है सारीय, और 7 से नीचे यानी 0 से 7 तक होता है अम्लीय, और 7 जो फिक्स होता है वो होता है आपके उदासीन विलयन या शुद्ध पानी का होता है। अगला, दूध किसका उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा दूसरा एक पायस का। दूध जो है वो एक पायस का उदाहरण है। अगला, पायस जो है वो क्या है भाई, तेल को जल या जल को तेल में मिलाने का उदाहरण भी हमारे पहले एक क्वेश्चन आया था। अगला है
एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है वो किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम जो है वो आपके पहला तरंगदैर्ध्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्ध्य की इकाई है, ठीक है। आवृत्ति की इकाई आपके हर्ट्ज है, वेग की इकाई आपके मीटर प्रति सेकंड है, ऊर्जा की इकाई आपके जूल, कार्य की इकाई भी जूल है, और शक्ति की इकाई आपके वॉट है। अगला, आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, यहां पर हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। अगला, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग में लिया जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम जो है वो निम्न में से किसकी निगरानी के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा चौथा, मस्तिष्क के लिए। अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर होगा चौथा, वाट। विद्युत शक्ति की इकाई है जो वो है वो आपके वाट है। अगला प्रश्न है आपके, आर्द्रता किस कारण से मापी जाती है? आर्द्रता किस कारण से मापी जाती है, सॉरी किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका उत्तर होगा हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। और लास्ट प्रश्न आपका यहां पर आता है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल किसके बने होते हैं? घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल बने होते हैं, इसका उत्तर होगा दूसरा, सिलिकॉन ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड से मिलकर बनते हैं। तो ये थी आज हमारी जनरल साइंस की सेकंड टेस्ट सीरीज का वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है रियलिटी में ये वीडियो तो जल्दी से इसको लाइक करने में कंजूसी ना बरतें वीडियो के। और इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस महीने कंटिन्यूसली आपके फर्स्ट पेपर की शानदार धाकड़ तैयारी के लिए आपको हर ऐसे जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ मैं संपत लेड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।